सभी को नमस्कार एक बार फिर से। मेरा नाम गुंजन है और मैं सब आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसको एजीटी के प्री और मेंस की परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और अब इंटरव्यू की बारी है। और इंटरव्यू 4 जोन में हो रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन के हिसाब से। तो आप जिस भी जोन में हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ तो आपको सबसे अच्छा चीज़ तैयार करना है अपना ये परिचय, इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छा प्रिपेयर करना है। उसमें आप अपने बारे में जानकारी इकट्ठे कर लीजिएगा, आप कहाँ से पढ़े हो उसके बारे में जानकारी दीजिए और आप कहाँ से आते हो। ठीक है, तो आप जहाँ से आते हो वहाँ से कृषि संबंधित जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसल लगती है, उसमें उसका उत्पादन कितना है, किस समय कौन सी फसल लगती है, खरीफ में कौन सी लगती है, रबी में कौन सी लगती है। ठीक है, उसमें कब कब खाद डाला जाता है और कब कब उसमें इंटर कल्चरल ऑपरेशन की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपना स्टैटिक पार्ट अच्छा करना। सबसे पहले तो सॉइल साइंस में जितनी भी मैन्योर्स हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, बायो फर्टिलाइजर हुआ, मतलब सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, रोल्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या हैं। ठीक, किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, सॉइल्स क्या क्या होते हैं, सॉइल किस तरीके के होते हैं, एल्कलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल या सलाइन एल्कलाइन सॉइल है, इसके रिक्लेमेशन कैसे हैं, इसमें कैसे आप सुधार ला सकते हो। ठीक है, कितनी डोजेज देंगे। ठीक है, खाद में क्या कंपोजिशन होता है, जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, डीएपी में 18% नाइट्रोजन है, 46% डीएपी फॉस्फोरस है। तो इस तरीके से सभी जितने भी आपके फर्टिलाइजर हैं उसके सारे आपको कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो, ऑर्गेनिक कार्बन हो, इसके लिए लो मीडियम हाई रेंज क्या क्या है, इस सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा अगर आप सॉइल साइंस को पढ़ लेते हो, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इस इंटरव्यू में। ठीक, एग्रोनॉमी पोर्शन भी आप इसके बाद पढ़िएगा कि क्रॉप क्या है, क्रॉप की रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज क्या है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस क्या क्या है, वेराइटी कोई अगर पॉपुलर वेराइटी हो। हाँ, खासकर आप जहाँ से आते हो, जिस यूनिवर्सिटी से आते हो, वहाँ की कोई पॉपुलर वेराइटी हो तो उसके बारे में बताना है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप स्टैटिक पोर्शन में तैयार करें। तीसरा जो डायमेंशन है एग्नोमी सॉइल साइंस, और के अलावा जो अब तीसरा डायमेंशन आपको प्रिपेयर करना है, आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट या आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। ठीक है, या आपका में किस में मास्टर्स हैं, उस सब्जेक्ट को भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि पैनल में आपसे हो सकता है उससे भी सवाल पूछेगा। तो ये सब कुछ स्टैटिक पोर्शन की बात थी। इसके अलावा कुछ डाटा आप जरूर देख लीजिएगा। नेट क्रॉप एरिया क्या है, जियोग्राफिकल क्रॉप एरिया क्या है, आइडियल फील्ड क्रॉप में एनपीके का रेशियो क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर कंजप्शन कितना है इंडिया में, यूपी में कितना फर्टिलाइजर कंजप्शन है। ठीक है, और कितना आपका करेंटली क्या एनपीके का रेशियो है। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में क्या जानते हैं, बायो फर्टिलाइजर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, किस राइजोबियम के स्ट्रेंथ के बारे में आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बायो फर्टिलाइजर के बारे में आप देख लोगे। कल्चरल मेथड है, केमिकल मेथड आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक के पार्ट हो गई, करेंट डाटा के पार्ट हो गए, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया जो है, इसको क्या इस वक्त सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और ये 500 ml की बोतल एक बोरी यूरिया के बराबर है। तो आप इफ्को के वेबसाइट पर जाकर
सारी चीज़ें इसमें जानकारी ले सकते हो, इफ़को के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इफ़को के प्लांट्स के बारे में, इफ़को का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो आप इसकी वेबसाइट पे भी जाकर थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या होती है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि मुझसे भी पूछे जाते हैं। ठीक, एक जो चीज़ होती है, आपको एक केस दे दी जाती है, एक केस स्टडी दे दी जाती है कि अगर मान के चलिए कि आप एक किसानों के बीच में हैं और आपको किसानों को किसी भी एक विषय पे या किसी भी एक टॉपिक पे आपको संबोधित करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे भी हो, आप अगर किसानों के बीच में जाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करें या कॉमन लैंग्वेज जो किसान आसानी से समझ सकें, क्योंकि हम उनको इम्प्रेस करने नहीं गए, हम उनको समझाने जाते हैं। तो आप उनकी भाषा में उनको समझाएं कि सबसे पहली बात तो किसान गोष्ठी क्या, अगर कोई भी आयोजन होता है तो आप उनको अभिवादन करें, उनका स्वागत करते हुए अब गोष्ठी के विषय के बारे में जानकारी दें और इसमें क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या कैसे प्रयोग करें, कैसे सावधानी रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके के भी डेमो या इस तरीके का सिचुएशन भी आपको इंटरव्यू में दिया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, इसको क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वो कभी भी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता, वो सोशल वेलबींग होता है। तो कोऑपरेटिव वैल्यूज पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोऑपरेटिव वैल्यूज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ठीक है। और छोटे छोटे डिफिनीशंस आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, जैसे सॉइल की अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछे तो वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो हाँ, कुछ चीज़ें आपको पता होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि अगर आप एक लाइन में एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप डिफिनीशन बताते हो तो काफ़ी इंप्रेसिव होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देख लीजिएगा। सॉइल ऑफ इंडिया देख लीजिएगा, सलाइन सॉइल क्या है, अल्कलाइन सॉइल क्या है, एसिडिक सॉइल क्या है, ठीक है। इसको कैसे रिक्लेम करते हैं, कैसे कितनी क्वांटिटी में जिप्सम डालते हैं, कितनी क्वांटिटी में लाइम डालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, ये आपको हेल्प करेगी। एलुवियल सॉइल जो है, रेड सॉइल है, मेजर सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें देखते हुए सॉइल ऑर्डर मतलब कंप्लीट आप सॉइल साइंस, सॉइल केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यह कुछ थे मेरे अनुभव जो मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। इंटरव्यू का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है, ठीक है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि इसी से ही आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जो मेरे अनुभव थे और जो मुझसे सवाल पूछे गए वो मैं आपसे साझा करता हूँ, और उम्मीद इसी से लगाता हूँ कि भविष्य में आप इस संस्था के साथ जुड़ेंगे और हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो इसी से सब उम्मीद के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ, और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरव्यू पैनल में सब लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, बस आपके लिए अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धन्यवाद।